हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ यहाँ पर एक इंट्यूटिव साइकिक पिक कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यूनिक है। और टॉपिक ये रहेगा कि यहाँ पर आपके लिए मदर यूनिवर्स की कृपा से एक प्रेडिक्शन होने वाली है जो कि सच होके रहेगा। कोई नहीं रोक सकता उस प्रेडिक्शन को सच होने में। ओके, लेकिन अगर आपको ये यहाँ पर कुछ साइंस हैं, ठीक है, वो साइन इसी टाइम, यहाँ पर टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है। मैंने साइकिक डाउनलोड किया है मदर यूनिवर्स की कृपा से आप लोगों के लिए, तो मैंने लिख के रखा है। अगर इनमें से एक साइन जो भी आपके लिए निकल के आएगा, वो साइन वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको दिख जाते हैं, ठीक है, कहीं पर भी, ओके, देन ये जो भी प्रेडिक्शन यहाँ पर होने वाला है वो प्रेडिक्शन सच होके रहेगा आपके जिंदगी में। कोई नहीं रोक सकता इस प्रेडिक्शन को सच होने में। okay, and please take this reading very very seriously. okay, so anyway, तो आपको चूज क्या करना पड़ेगा इस इंटरेस्टिंग रीडिंग को देखने के लिए? आपको चूज करने पड़ेंगे कार्ड्स। और कार्ड्स कौन से हैं? यहाँ पर कार्ड नंबर 1 है डो टू वैल्यू 31 नंबर कार्ड, एंड पाइल नंबर 2 है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल 35 नंबर कार्ड। पाइल नंबर 3 यहाँ पर है डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कार्ड नंबर 34। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प, एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी मिल जाएंगे आपको टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल का हिस्सा बन जाइएगा, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे एंड इस फैमिली के और भी मेंबर्स को बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ओके, एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 डो टू वैल्यू कार्ड को चूज किया है इंट्यूटिवली, शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके लिए आज मैं एक ऐसा, नॉट मैं तो मीडियम हूँ, मैं कौन ही होती हूँ, है ना, मदर यूनिवर्स से पूछ कर, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से एक ऐसा प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर होने वाली है जो सच होके रहेगा। लेकिन अगर आपको साइंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ साइंस बना के रखा है, ठीक है, कुछ साइकिक डाउनलोड्स से मैंने कुछ साइंस डाउनलोड किया है आप लोगों के लिए, और वही मैंने लिख के रखा है। तो यहाँ से मैं शफल करूंगी, एक कार्ड मैं लूंगी, ठीक है, वो साइन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर आपको मिलते हैं, ठीक है, देन ये प्रेडिक्शन आपकी जिंदगी में सच होके रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रेडिक्शन चेक करूंगी, ठीक है, कि कौन सा वो प्रेडिक्शन है जो आप लोगों के लिए आ रही हैं, जो कि सच होके रहेगा। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। कैसा वो प्रेडिक्शन है जो सच होके रहेगा? मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। ओके, डेथ। ओके, द वर्ल्ड कार्ड है, मैं दिखाऊंगी इस कार्ड को। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, स्टार, ओके, माय गॉड, 3 ऑफ
पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्पोर्ट्स, 9 ऑफ कप्स। तो भाई यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपकी कोई विश है, ठीक है। ये करियर रिलेटेड हो सकता है, ये प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकता है, ये मैरिज रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, या फिर फैमिली नहीं मान रही है तो फैमिली मान जाए बस, ये रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। आपकी कोई तो विश है जो काफ़ी टाइम से आप मांग तो रहे हो, लेकिन वो विश फुलफिल हो नहीं पा रही है। काफ़ी ऑब्स्टिकल्स, काफ़ी स्टक फीलिंग, बिल्कुल इसी एनर्जी में आप लोग हो। ना ही आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही पीछे जा पा रहे हो। किसी किसी के लिए तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्या आ रहा है भाई। मतलब जो भी हम कर रहे हैं, जो भी करना है इस विश को फुलफिल करने के लिए, जो भी औरों ने किया है मैं भी तो वही कर रही हूँ, या फिर मैं भी तो वही कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम किधर आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, क्यों वो पर्टिकुलर चीज हमको नहीं मिल रही है। हर एक साइड से कोशिश करें, लेकिन क्या वो चीज है जो नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो भाई जो भी ब्लॉकेज यहाँ पर आपके विश फुलफिलमेंट के पाथ में आ रहा है ना, वो ब्लॉकेज हटाया जाएगा। मैं टाइमिंग भी चेक करूंगी, ठीक है। लेकिन यस, ये जो एक विश सॉरी ये जो एक प्रेडिक्शन है यही सच होने वाला है, क्योंकि मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपके रीडिंग में ये कंफर्मेशन दे रही हैं कि आपके विश बिल्कुल मदर यूनिवर्स तक जो एनर्जी है वो सीधा जा रही है, एंड वो उस पर्टिकुलर विश का फुलफिल होना बनता है। क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर विश, आपकी मेहनत जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होने वाला है। क्योंकि उतना ही एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब कम नहीं कर रहे हो। यहाँ पर मैं कहीं से भी ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश करें कि यू नीड टू लेवल अप, यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दैट, ठीक है। आप सही से ये नहीं कर रहे, आप सही से वो नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं। रैदर आप तो अपने तरीके से बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई कार्मिक फेज, कोई कार्मिक साइकिल की वजह से बार बार कोई ब्लॉकेज आप फेस कर रहे हो। ये किसी किसी के लिए ब्लॉकेज फैमिली हो सकता है, ये किसी किसी के लिए ब्लॉकेज लोन ना मिलना ऐसा हो सकता है, किसी किसी के लिए ब्लॉकेज कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी किसी के लिए वो पर्टिकुलर ब्लॉकेज कोई करंट कंपनी हो सकता है, या फिर कोई करंट जॉब, कोई करंट सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, लेकिन आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि आपको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ का समय है, आपको करियर में प्रोग्रेस चाहिए, लेकिन आप जस्ट बिकॉज वो पर्टिकुलर कंपनी छोड़ नहीं पा रहे हो, डिसाइड कर नहीं पा रहे हो कि क्या ये कंपनी छोड़ना सही होगा, या फिर इसी में और ज्यादा मेहनत करते हैं, शायद आगे जाके कुछ हासिल हो जाएगा, शायद आगे जाके वो प्रमोशन, वो परमानेंट पोजीशन, या फिर जो भी, ठीक है, वो हासिल हो जाए। तो क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली वो जो क्लियरिटी है वो आपको दिया जाएगा यहाँ पर। आपके उस विश के साथ जो भी चीज अलाइंड नहीं है, वो विश आपके, वो पर्टिकुलर चीज आपकी जिंदगी से हटने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज भी आपको बताया जा रहा है कि आपने मांगा है, ये विश जो है जो कि फुलफिल होने वाली है ना, ये आप ही ने मांगा है। तो ऑफ कोर्स बात ये है कि आपने मांगा है कि आपको आपकी शादी हो जाए, आपको सक्सेस मिल जाए, आपको नेम एंड फेम मिल जाए। तो इस पाथ में जो भी चीज आ रही है उसको हटाना है ऑफ कोर्स मदर यूनिवर्स को, राइट। और वो हटाने के लिए वो प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। अभी अगर उस चेंज को आप रेजिस्ट करते हो, इन केस कि नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, ये पर्सन मेरी जिंदगी से क्यों बाहर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ओके। अगर उस पर्टिकुलर चेंज को आप इजीली एक्सेप्ट ना करके रेजिस्ट करते हो, चेंज को रोकते हो, देन अगेन आपने खुद क्या कर दिया, यहाँ पर उस प्रेडिक्शन को रोक दिया, उस विश फुलफिलमेंट को जो भी है वो आपने रोक दिया यहाँ पर, ठीक है। इस विश फुलफिलमेंट के लिए कुछ तो है, कोई तो साइकिल है जो कि कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो कोई डर हो सकता है, कोई डर, कोई कंफर्ट जोन हो सकती है जिसके वजह से आप अपने विश के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हो। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, आपको चाहिए जॉब, ठीक है,
आपको एक जॉब चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, जो सैलरी अभी आपको मिल रही है अगर ऑलरेडी आप जॉब करते हो उससे कहीं बेहतर सैलरी आपको चाहिए, ठीक है। या फिर फॉर दैट मैटर अगर आपको अभी कोई आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आपको एक न्यू जॉब चाहिए, लेकिन आप कभी भी फैमिली से दूर नहीं गए हो, ठीक है, कभी भी फैमिली से दूर आप नहीं गए हो। अभी आपके सामने ऐसा ही एक जॉब आपको मिलने वाली है जहां पर आपको कहीं और दूर जाकर रिलोकेट होना पड़ सकता है, ओके। तो अभी अगर इस बात को लेकर आप इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ना करते हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे फैमिली से दूर जाना है, दैट इज नॉट माई कंफर्ट जोन, मतलब मैं कंफर्ट जोन से ऐसे बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी अपने घर से बाहर उतना हम नहीं गए हैं, फैमिली से दूर रहना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप इस विश को खुद बोल रहे हो मैं अभी रेडी नहीं हूं इसके लिए, ठीक है। बट प्रेडिक्शन क्या मैं देख पा रही हूँ, जो भी आपके विश के पाथ में आ रहा है, जो भी आपको ग्रो होने नहीं दे रही हैं, उसके सर्कल से आपको निकाला जाएगा, उस ब्लॉकेज को हटाया जाएगा, आपको क्लियरिटी दिया जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम आप ही में है, अगर ये ब्लॉकेज आप ही से क्रिएट हो रही है तो आपको क्लियरिटी दिया जाएगा, ठीक है, कि देखो भाई ये प्रॉब्लम है आप में, ये प्रॉब्लम है इसीलिए आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही है, तो चेंज आपको करना है। अगर चेंज करते हो तो होगा, अगर नहीं करते हो तो आप खुद रोक रहे हो। और अगर कोई बाहर की कोई चीज है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ठीक है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कोई पर्सन है, कोई टॉक्सिक पर्सन, ठीक है, कोई टॉक्सिक पर्सन आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, वो टॉक्सिक पर्सन आपके जिंदगी से डिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, दूर हो जाएंगे। अगर फॉर दैट मैटर यहाँ पर किसी किसी के फैमिली मेंबर्स ही आपको ग्रो होने नहीं दे रहे हैं, आपको वो मौका मिलेगा अपने फैमिली से दूर रहकर खुद को ग्रो करने का। जैसे कि कोई जॉब मिलकर आप रिलोकेट हो रहे हो, फैमिली से दूर जा रहे हो और वहां पर जाकर वहां पर रहकर आप अपने आप को ग्रो करोगे, ठीक है। लेकिन आपके विश के पाथ से जो भी ब्लॉकेज है वो हटाया जा रहा है, ठीक है। जो भी आपके विश को हाँ नहीं कह रहा है, वो रेजोनेट नहीं हो रहा है, वो चीज हटाया जा रहा है। और जब भी कोई चेंज हमारी जिंदगी में आती है ना, तो थोड़ा सा हमको डर लगता है उसको देखते हुए कि ओ माय गॉड ये चेंज क्यों आ रहा है, ये चेंज क्यों आ रहा है। लेकिन जैसे कि आपको बोला जा रहा है ये चेंज नहीं आएगा तो कभी भी आपकी विश फुलफिल नहीं हो सकती है, ओके। और जरूरी नहीं है कि आप जैसे इस विश को मांग रहे हो जिस तरह से, उस तरह से ही ये फुलफिल हो जाए, ओके। वे थोड़ा सा बदल भी सकता है लेकिन विश फुलफिल होगा ये फॉर श्योर है। अभी ये आपके ऊपर है कि आप रेडीनेस दिखाओगे या फिर आप खुद से वो डर दिखाकर चेंज को रेजिस्ट करोगे। बट प्रेडिक्शन यही है कि आपकी ये जो विश है ये फुलफिल होने वाली है, ये ग्रांटेड हो गई है और इसके लिए प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। जो भी इस विश के पाथ में रेजोनेट नहीं हो रही है वो चेंज होने वाली है, ठीक है। तो अभी मैं यहां से आपके लिए कुछ टाइम पीरियड्स देखूंगी, ठीक है। ये ब्लॉकेज कब हटने वाला है, किसी किसी के लिए यहां पर मुझे 7 वीक्स दिख रहे हैं, ठीक है। 7 वीक्स एज इन 1.5 मंथ के बाद, राइट। एंड किसी किसी के लिए यहां पर 7 मंथ्स। वाओ, हायरोफेंट, ये कमिंग अगर ये रीडिंग आप अभी देख रहे हो तो कमिंग अगस्त इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। ये जून चल रहा है ना, तो यस 1.5 मंथ्स बाद अगस्त, कमिंग अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कोई विश फुलफिल हो सकता है,
जो भी ब्लॉकेज है वो हट रही है, ये आपको दिख सकता है। किसी किसी के लिए मैं नेक्स्ट ईयर अगस्त में देख पा रही हूँ, ओके। या फिर 7 मंथ्स तक थोड़ा सा दिक्कत होगी, 7 मंथ्स के बाद वो इशू जो भी ब्लॉकेज है वो रिजॉल्व हो जाएगा, एंड 8 मंथ में, ठीक है, क्योंकि अगस्त इज 8th मंथ, राइट, 8th मंथ में आपको जो भी मिलना है वो मिल जाएगा, ठीक है, जो भी विश है वो आपकी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आप ले सकते हो। यस, यहाँ पर भी है 7 का कार्ड, ठीक है। चलिए अभी कुछ गाइडेंस लेंगे आपके लिए। योर पर्सपेक्टिव इज चेंजिंग। आपके पर्सपेक्टिव, आपके लाइफ की पर्सपेक्टिव चेंज होने वाली हैं, सो उस चेंज को एम्ब्रेस करना है, ठीक है। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं प्लीज। Oh yes, your wish is going to get granted. And see यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, be careful what you wish for as one wish will be granted. तो क्या विश मांग रहे हो वो थोड़ा सा केयरफुल रहे, ठीक है, क्योंकि आपकी विश ग्रांटेड हो रही है, कोई एक विश ग्रांटेड हो रही है, तो अभी वेरी केयरफुल कि आप क्या मांग रहे हो, और उसके उस विश के साथ जो भी रेजोनेट नहीं होगी ना वो हटाया जाएगा। तो उसके लिए भी आप रेडी हो या नहीं वो भी खुद से पूछ लो एक बार, ठीक है। खुद को किस एनर्जी में रखना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको करने हैं, ठीक है। आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्रेव, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम वर्दी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई चूज लव, आई एम अबंडेंट। स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स, ओके, थोड़ा सा एनिमल्स को खाना खिलाना है, प्यार देना है, बर्ड्स को पानी देना है, ओके। जहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं उनके साथ थोड़ा सा बैठना है, ओके, किसी पार्क में जाकर बैठना है। अगर आपके घर में पेट हैं तो उनको बहुत सारा प्यार दो, टाइम स्पेंड करो, ओके, गुड कर्मा कलेक्ट करोगे, ओके। चलिए अभी साइंस देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डांस, ये भी कर सकते हो। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो करो, अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम डांस तो नहीं कर पाएंगे या फिर डांस करना आता नहीं है, तो एक अकेले रूम में खुद को लॉक करके आप थोड़ा सा डांस कर सकते हो, ओके, जहाँ पर कोई आपको नहीं देख रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी क्लटर्स जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अभी साइंस देखते हैं। ये प्रेडिक्शन तभी आपके साथ सच होने वाला है अगर ये साइंस आपको, इसमें साइंस भी है, इसमें टाइम पीरियड भी है, ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड के अंदर अगर ये साइंस आपको दिखते हैं देन यस, ये रीडिंग, ये प्रेडिक्शन आपके साथ सच होने वाला है, ठीक है। तो इस रीडिंग को आप सेव भी करके रख सकते हो ताकि आप आकर फिर से सुन सकते हो अगर ये जरूरी रहे तो, जरूरत पड़े तो, ठीक है। एक साइन, एक साइन, एन अनयूजुअल कॉल और टेक्स्ट 1 वीक के अंदर अगर आपको मिलते हैं देन दिस इज योर रीडिंग, मतलब ये प्रेडिक्शन आपके साथ सच होगा, होके ही रहेगा अगर ये साइन आपको मिलते हैं। ये यूनिवर्स का साइन होने वाला है, ठीक है। एक अनयूजुअल कॉल, अभी अनयूजुअल कॉल या फिर टेक्स्ट मतलब क्या है वो भी मैं समझा देती हूँ। जैसे कि कोई बहुत पुराना दोस्त है जिसका कॉल आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि सालों हो गया वो पर्सन आपको कॉल किए हुए, ठीक है, और उन्होंने ही कॉल कर दिया आपको अभी से लेकर, जब से ये रीडिंग मिलेगा तब से लेकर 1 वीक के अंदर, फॉर दैट मैटर, क्योंकि यहाँ पर ये एरो भी है और ये एरो भी है। अगर ऑलरेडी पास्ट 1 वीक के अंदर, पास्ट के मैं बारे में बात करूँ, ठीक है, पिछले 1 वीक में अगर ऐसा कोई कॉल आपने रिसीव किया है, ऐसा भी अगर हुआ है पास्ट 1 वीक में, अगर ऐसा कोई कॉल आपने रिसीव किया है देन ये प्रेडिक्शन आपके साथ सच होने वाला है, ठीक है। और अगर ऐसी बात नहीं है तो आने वाला जो 1 वीक रहेगा उसमें अगर कोई अनयूजुअल कॉल या फिर टेक्स्ट किसी से आ जाता है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है, जो कॉल, ये कोई प्रोफेशनल कॉल भी हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो,
कंप्लीटली आप, ऐसा कभी कभार होता है ना कि बहुत सारे जगहों पर हम अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, ठीक है, और भूल ही जाते हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई आपने किया है। तो ऐसा कहीं से कोई कॉल मिल रहा है जॉब का कि आपको याद ही नहीं है कि वहां पर आपने कोई अप्लाई किया था, वो हो गया अनयूजुअल कॉल, ठीक है। ऐसा अगर कोई कॉल या फिर टेक्स्ट आपको मिलते हैं 1 वीक आने वाला वीक में, आने वाले वीक में, 1 वीक में, देन दिस इज योर रीडिंग, ये प्रेडिक्शन सच होके रहेगा, ठीक है। या फिर पास्ट में भी अगर हुआ रहेगा 1 वीक के अंदर, पास्ट 1 वीक में अगर ऐसा कोई कॉल आपको मिल गया है, देन दिस प्रेडिक्शन इज योर्स। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड चूज किया है, शुरू करते हैं गाइस आपके लिए रीडिंग। यहाँ पर एक प्रेडिक्शन मदर यूनिवर्स की कृपा से होने वाली है आपके लिए, जो कि सच होके रहेगा। ओके, उस प्रेडिक्शन को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर यहाँ से कुछ साइंस आपके लिए मैं पुल आउट करूंगी, क्योंकि मैंने साइकिक डाउनलोड किए हैं आप लोगों के लिए, ये कुछ साइंस एंड कुछ टाइम पीरियड्स, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड के अंदर अगर इनमें से एक साइंस जो भी आपके लिए आने वाला होगा, ठीक है, वो साइन अगर इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको मिल जाते हैं, देन ये प्रेडिक्शन आपके साथ सच, आपकी जिंदगी में सच होके रहेगा। कोई नहीं रोक सकता इस प्रेडिक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रेडिक्शन चेक करूंगी कि क्या प्रेडिक्शन आ रहा है आपके लिए। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine. Thank you, my spirit team, my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my pile number 2 viewers. Thank you so much. Thank you. Knight of Pentacles. Okay. Six of Swords. Page of Swords. The Empress. Strength. Seven of Pentacles. Page of Cups. Eight of Wands. ओके गाइज, जो प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए आ रही है ना, वो ये है कि आप एक ऐसे टाइम पीरियड में एंटर करने जा रहे हो जिस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ बहुत जोर से दौड़ रही है। रैपिड मूवमेंट आप देखोगे हर एक एरिया में, सिर्फ एक एरिया में नहीं, हर एक एरिया में रैपिड मूवमेंट्स आप देखोगे। ऐसा नहीं है कि वो जो भी टाइम पीरियड आ रही है ना, ठीक है, वो सारी जिंदगी के लिए वैसा ही रहने वाले, वो एक साइकिल रहेगा, ठीक है। अगेन, क्योंकि हम साइकिल्स में ही जीते हैं। एक साइकिल, उसको कंप्लीट होकर फिर नेक्स्ट साइकिल, फिर वो कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट साइकिल, चैप्टर्स वाइज, साइकिल्स वाइज हम रहते हैं, राइट। तो जो नेक्स्ट साइकिल मैं देख पा रही हूँ जिसमें आप कदम रखने जा रहे हो,
उस साइकिल में काफी मूवमेंट आप देखोगे, काफी चेंजेस, काफी मूवमेंट का आमना सामना आपके मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि वो चेंजेस नेगेटिव होंगे, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस के साथ आप आमने सामने बैठने वाले हो, बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे। अभी तो जैसे कि आपकी लाइफ बहुत धीमे धीमे से आगे बढ़ी, बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा काम मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन आप एक ऐसे सर्कल में, आप एक ऐसे साइकिल में एंटर कर रहे हो जहां पर जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्लोली चल रही है ना, वो अचानक से बहुत फास्ट फास्ट मूव करने लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ। सपोज आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो, ठीक है, आप ऑलरेडी किसी चीज में काफी टाइम से मेहनत दे रहे हो, काफी टाइम से एफर्ट्स डाल रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो और इंतजार कर रहे हो, क्योंकि वो उसकी एनर्जी काफी स्लो है, ठीक है। मतलब आज आपको उस बिजनेस में 2 ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो कल 3 ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो परसों फिर से 2 ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मतलब चीजें जैसे कि एक ही जगह पर घूम रही हैं, ठीक है। स्लो मूवमेंट, बहुत ही स्लो मूवमेंट, ओके। तो इंतजार कर रहे हो, विश्वास है कि ठीक है, चलो एक दिन सब कुछ एक नेक्स्ट स्टेप, वो मूवमेंट पे हम चले जाएंगे। तो एक ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जहां पर इसी बिजनेस में आप काफी मूवमेंट देखोगे, इतना मूवमेंट अचानक से कि फिनेंशियली इतना ज्यादा लेवल अप हो जाओगे कि उसी साइकिल में आप ये सोचने लगोगे कि ओके, ये बिजनेस तो सुपर डुपर हिट हो गया मेरा, तो अभी नेक्स्ट बिजनेस क्या क्या करेंगे, या फिर इसको ही एक्सपैंड करते हैं, या फिर कहीं और आउटलेट ओपन करते हैं। एक न्यू डिसीजन, एक न्यू एक्शन, क्योंकि इतना मूवमेंट आप उस पर्टिकुलर साइकिल में देखोगे। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। और उसी साइकिल में बहुत सारे लोग आपके जिंदगी के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। ये लव इंटरेस्ट में भी हो सकता है, ये प्रोफेशनल इंटरेस्ट में भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे न्यू लोग, दूर दूर के क्लाइंट्स, इंटरनेशनली आप बहुत कनेक्टेड हो रहे हो। अगर यहाँ पर कोई है जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि फेसबुक, ठीक है, बहुत दूर दूर के लोगों से आप कनेक्टेड हो रहे हो। अचानक से साइकिल में आपको दिखेगा कि एक ऑल ऑफ अ सडन आप एक अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर फॉलोअर से अलग ही लेवल आप, आपका सब्सक्राइबर, आपका फॉलोअर्स अलग ही लेवल अप हो गया वो वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में। अगर अब तक आप हर रोज देख रहे थे 10 सब्सक्राइबर्स, 15 सब्सक्राइबर्स, तो अचानक एक उस साइकिल में आप देखोगे कि हर दिन 100 सब्सक्राइबर्स आपके चैनल में आ रहे हैं। बहुत फास्ट मूवमेंट, ठीक है। कहाँ से कैसे वो साइकिल, कौन से चेंजेस आपके लाइफ में ला रहे हैं या फिर ला चुके हैं, जब वो साइकिल खत्म होगा ना, तब आपको समझ नहीं आएगा कि ओ माय गॉड, मैं कहाँ पर था और कितने फास्ट मूवमेंट में कहाँ पर पहुंच गया। और एक एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस साइकिल में बहुत सारे डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी आप लेने वाले हो। मदर यूनिवर्स आपको पुश करेंगे कि आप वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लो, ताकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जिन डिसीजन से आपके लाइफ बहुत मतलब बहुत पलट सकती है, बहुत चेंजेस आपके लाइफ में आप देख सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल, सपोज आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया में रहकर ही पढ़ाई करना चाहते हो, ओके। आपके पास अभी कोई बाहर जाने की प्लानिंग है ही नहीं, विदेश तो दूर की बात है, आप जहां पर रहते हो वहीं पर आप कोई यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है। अचानक से साइकिल में आप क्या, आपको क्या दिखेगा, कोई ऐसे इंसान, आपके रिलेटिव हो सकता है, आपके पेरेंट्स के कोई दोस्त हो सकते हैं, अचानक आपके घर आएंगे और अचानक आपको बोलेंगे कि यू आर सो टैलेंटेड, तुम इंडिया में क्यों पढ़ना चाहते हो, तुम बाहर जाओ, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। मैं सब फॉर्मेलिटीज वगैरह सब कुछ कर दूंगा या फिर कर दूंगी, तुम बाहर जाओ, यू आर सो टैलेंटेड, यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, यहाँ पर कितना ही अचीव कर पाओगे, ये सब बातें बातें हो सकती हैं। और अचानक से आप वो डिसीजन ले लोगे रातों रात कि हाँ चलो मैं बाहर जाऊंगा, या फिर मैं बाहर जाऊंगी, मैं बाहर जाकर पढ़ूंगा, या फिर मैं ये कोर्स करूंगा। तो ऐसे बड़े बड़े चेंजेस आपके लाइफ में वो साइकिल लेकर आने वाला है, और बहुत फास्ट, रातों रात, जैसे कि डिसीजंस आप ले रहे हो, रातों रात आपको इधर से उधर आप ट्रैवल कर रहे हो एनर्जेटिकली, आपके बाहरी वर्ल्ड में भी रातों रात चेंजेस आपको दिखेंगे। एक ऐसे साइकिल में आप कदम रखने जा रहे हो।
मतलब एक एक दिन में एक एक स्टेयर्स नहीं, 10-10 स्टेप्स आप लेने वाले हो। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको कि इस साइकिल के साथ अटैच नहीं होना है आपको, विच मीन्स वॉट कि ये बस एक साइकिल है, जरूरी नहीं है कि यही साइकिल ऐसी ही एनर्जी सारी जिंदगी चलता रहे। ये साइकिल आपने बहुत मेहनत किया, ये साइकिल आपका हक था तो आपको मिलेगा। अब ऐसा हो सकता है कि ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद आप खुद को एक अलग ही जगह पर, एक अलग ही लेवल आप जगह पर आप खुद को पाओगे। उसके बाद जो साइकिल शुरू होगा वो थोड़ा सा फिर से स्लो हो सकता है, थोड़ा सा फिर से स्टेबल, थोड़ा सा फिर से काम एक साइकिल हो सकता है जिसमें चीजें बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। लेकिन तब ऐसा फील नहीं करना है ओ माय गॉड क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी स्टक हो गई है, ये पर्टिकुलर बिजनेस स्टक हो गया है, वो पर्टिकुलर चीज स्टक हो गई है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं हार रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ। नहीं, इट्स ऑल अबाउट साइकिल्स। आपको बोला जा रहा है कि ये साइकिल आपको गिफ्ट में मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अटैच्ड हो जाओ इस साइकिल से, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको साइकिल्स में रहना सिखाया जा रहा है यहाँ पर। आप अटैच्ड हो जाओगे इस साइकिल के साथ तो नेक्स्ट साइकिल थोड़ा सा स्लो होगा ना, तो आपको बुरा लगेगा और आप बहुत नेगेटिव सोचोगे, तो फिर से ऐसा साइकिल आपको मिलने में बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि आप फिर से लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, ठीक है। आपको साइकिल्स को समझना है, साइकिल में रहना है, फ्लो करना है कि ओके कल तक बहुत फास्ट बहुत कुछ मैंने देखा, बहुत लेवल अप हो गया मेरा, अभी थोड़ा सा स्लो काम साइकिल है, शायद अभी कुछ मुझे सिखाना चाहते या फिर अभी मुझे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि अभी शायद फास्ट मूवमेंट अगर होती तो मेरे लाइफ में कुछ बहुत टावर मोमेंट्स आ जाते, तो अभी मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, काम चल रहा है, काम चीजें कामिंग स्टेट में है या फिर चीजें स्लो हैं, हम स्लो चलते हैं, फिर से जब फास्ट होगा फिर से हम फास्ट चलेंगे, फिर से एंजॉय करेंगे, ऐसे एनर्जी में आपको रहना है। बट प्रेडिक्शन क्या आ रहा है कि एक ऐसा साइकिल, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें चीजें बहुत फास्ट होगी, ठीक है, फास्ट, बहुत फास्ट लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत लोग पास से भी आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब मदर यूनिवर्स पुश करते हैं आपको आगे, तो बहुत सारी पीछे की चीज आपको फिर से खींचती हैं, ठीक, ओके, वो कॉर्ड रहता है ना, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको पीछे मुड़ के देखना है या फिर आपको आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे के जो भी कॉर्ड्स है उसको कट करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत कुछ हो रहा है इसी साइकिल में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री में शिफ्ट हो जाओगे इसी साइकिल में। अचानक से आपकी शादी की कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन अचानक से आपकी शादी हो जाएगी इसी साइकिल में, ठीक है। या फिर आप शादीशुदा हो, रिसेंटली शादीशुदा हुए हो आप, अभी कंसीव करने की कोई प्लानिंग ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसी साइकिल में आप पैरेंटहुड, मदरहुड या फिर फादरहुड में आप जाने वाले हो। बहुत फास्ट चीजें होगी, बहुत फास्ट चेंजेस होंगे जब ये साइकिल, इस पर्टिकुलर साइकिल से अगेन न्यू साइकिल में आप कदम रखोगे ना, तो आपको पता चलेगा ओ माय गॉड कितना कुछ बदल गया मेरे लाइफ में, एक साल में या फिर 3 महीने में या फिर 6 महीने में, ठीक है। एक ही बिजनेस को लेकर अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे या फिर स्लो मूवमेंट, इस साइकिल में वो बिजनेस तो सक्सेसफुल होगा ही होगा, और भी बिजनेस आप शुरू कर चुके होंगे, ऐसा फास्ट मूवमेंट आप देखोगे उस साइकिल में, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चेक करूंगी कि टाइम पीरियड क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। और डरना नहीं है कि ओ माय गॉड ये फास्ट मूवमेंट ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, सही तो रहेगा ना, डरना नहीं है, ये आपका हक है, आपने मेहनत किया, उसका फल यहाँ पर मिल रहा है। हम्म किसी किसी के लिए 1 मंथ दिख रहा है मुझे, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे 4 मंथ्स दिख रहे हैं, ठीक है। 1 to 4 मंथ्स के अंदर ये साइकिल शुरू होने वाला है, 1 to 4 मंथ्स के अंदर। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए यहां से क्या आ रहा है। मैनिफेस्टेशन, आपको बोला जा रहा है कि
ये जो टाइम, ये अभी जो टाइम पीरियड आप काट रहे हो ना, इस टाइम में आप मैनिफेस्ट करो, जो भी आपको चाहिए अपने जिंदगी में आप विजुलाइज करो, विजुलाइज करो, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके हित में होगा, बहुत कुछ चेंजेस लाने वाला है आपकी जिंदगी में। तो आप अभी विजुलाइज करोगे तो इस टाइम पीरियड में वो हर एक विजुलाइजेशन सच हो सकता है, ठीक है। विजुलाइज करो, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ, ठीक है। अभी तो बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं सोचना है। यू विल बी ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। आप क्वीन की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है, उस साइकिल में आप क्वीन की एनर्जी में जा रहे हो। योर सोल विल बी सेटिस्फाइड। देखते हैं अभी आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, कैसे सेल्फ केयर करने के लिए बोला जा रहा है अभी। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये कार्ड मैं नहीं ले सकती। ओके, फोकस ऑन योर प्लेजर्स। ओके, ये आपको बोला जा रहा है। डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग आप करें। स्वीट ट्रीट, खुद का ख्याल रखें, खुद के लिए गिफ्ट खरीदना, खुद के बारे में सोचना, ओके, खुद को बेहतर फील कराना। अगेन मैंने कहा ना कि फोकस ऑन योर प्लेजर्स, जो आपको प्लेजर दे, जो आपके सोल को सेटिस्फाई करे, वो आप कर सकते हो। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने बारे में सोच रही हूँ तो गलत है, सेल्फिशनेस है। नहीं, ये सेल्फ केयर है, ये सेल्फ लव है। सेल्फिशनेस तब होता है जब आप खुद के बारे में सोच रहे हो और उस सोच में दूसरों का हार्म हो रहा है, गलत हो रहा है दूसरों के साथ, तो वो सेल्फिशनेस होता है। लेकिन अगर आप खुद के बारे में सोच रहे हो जिससे आपको हैप्पीनेस मिल रही है लेकिन औरों को दुख नहीं मिल रहा है या फिर कोई हार्म नहीं हो रहा है किसी को, तो वो सेल्फिशनेस नहीं है, वो सेल्फ लव होता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। ओके, प्लीज देखें। सोक इन अ बाथ, रिचुअल बात आप ले सकते हैं। रिचुअल बात मीन्स प्रोटेक्शन के लिए आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मिला सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप नहा सकते हैं। अगेन सर पे नहीं डालना है क्योंकि रॉक सॉल्ट से हेयर फॉल होती है, ओके। अगर लव को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस साइकिल में, कमिंग साइकिल में, तो अभी से आप नहाने के पानी में रोज वाटर, 3 ड्रॉप्स ऑफ रोज वाटर आप डाल के नहा सकते हैं, ठीक है। अगर करियर में आप सक्सेस चाहते हैं, देन नहाने के पानी में सिनेमन जो पाउडर होता है, वो 3 पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर आप मिलाकर आप नहा सकते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। मीठा खाइए, ठीक है। आप लोग ये काम भी कर सकते हो, वेंसडे के दिन गाय माता को आप रोटी एंड गुड़ जो होता है ना, गुड़ जैगरी, ठीक है, वो आप दान करो, वो आप खिलाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अभी आपके लिए मैं यहाँ से क्या चेक करूंगी, कुछ साइंस, ठीक है, जो साइंस मदर यूनिवर्स ने ही मुझे दिया है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर हैं कुछ टाइम पीरियड्स, तो अगर इन टाइम पीरियड्स के अंदर ये साइन आपको मिलते हैं, देन समझ जाओ कि ये प्रेडिक्शन आपके साथ सच होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए, फॉर माई पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, ओके, बटरफ्लाई, ब्लू, रेड, वाइट, या फिर फेदर्स, एनी कलर फेदर्स, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बटरफ्लाई भी देख रहे हो, फेदर्स भी देख रहे हो, तो भी चलेगा। ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत ये ब्लू, रेड, व्हाइट बटरफ्लाई या फिर एनी फेदर्स आप पिछले 3 दिन के अंदर आपको दिख रहे हैं, या फिर एक बार, अगर एक बार भी दिखा है, देन ये प्रेडिक्शन आपके साथ सच होने वाला है। पास्ट की एनर्जी भी है यहाँ पर। और अगर फ्यूचर में कमिंग 3 डेज में जब भी ये रीडिंग आपको मिलने वाली है, कमिंग 3 डेज के अंदर आपको ये साइंस अगर दिखते हैं, देन ये प्रेडिक्शन आपका है, ठीक है, ये आपके साथ सच होके रहेगा,
ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, शुरू करते हैं। देखते हैं मदर यूनिवर्स की कृपा से यहाँ पर आप लोगों के लिए कौन सी वो प्रेडिक्शन है जो कि होने वाला है, और वो प्रेडिक्शन सच होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कुछ साइंस दिखते हैं यहाँ पर, कुछ साइंस मैंने डाउनलोड किया है मदर यूनिवर्स की कृपा से। मदर यूनिवर्स ने ही ये साइंस मुझे दिए हैं आप लोगों के लिए, जो कि मैंने लिख के रखा है। यहाँ पर टाइम पीरियड भी है, तो अगर इस टाइम पीरियड के अंदर वो ये पर्टिकुलर साइन आपको दिखते हैं, देन ये रीडिंग, ये प्रेडिक्शन आपके साथ सच होके रहेगा। कोई नहीं रोक सकता इस प्रेडिक्शन को सच होते हुए, ठीक है? चलिए, तो फिर सबसे पहले तो प्रेडिक्शन करते हैं। ओके, देखते हैं ये क्या प्रेडिक्शन है जो कि सच होके रहेगा। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine. My spirit team, my spirit guides, thank you so much. मुझे गाइड कर दें। और my pile number 3 viewers. फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स कौन से आए हैं मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है? ओके माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, आपको बोला जा रहा है कि आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द क्या होने वाला है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और एग्जामिनर कौन रहेगा? मदर यूनिवर्स। ठीक है? किस सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम देना पड़ेगा आप लोगों को? डर, फियर, इस सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है? जहां कहीं आपको, जहां भी फियर है आपको किसी चीज को खोने का, किसी चीज को ना होने का, या फिर जो भी फियर है उसको फिर से आपको फेस करना पड़ेगा। वो फियर अंदर से कंप्लीटली हील करवाने के लिए ही मदर यूनिवर्स ये कर रही है। क्यों? क्योंकि जब तक ये फियर आपके अंदर रहेगा, जब तक ये इम्बैलेंस आपके अंदर रहेगा, तब तक आप अपने जिंदगी में अबांडेंट कॉन्शियसनेस, अबांडेंस नहीं देख पाओगे। क्योंकि आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में नहीं आ पाओगे और आप अबांडेंस को नहीं जीत पाओगे, नहीं हासिल कर पाओगे। ये पर्सनल लाइफ हो, ये प्रोफेशनल लाइफ हो, ये कहीं पर भी हो, कुछ भी हो। ठीक है? स्पेशली मैं आप लोगों के लिए पैसे की प्रॉब्लम काफ़ी देख पा रही हूँ। ठीक है? रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी काफ़ी देख पा रही हूँ।
ऐसा आपने देखा होगा बहुत बारी कि आपके साथ जो भी कनेक्टेड होते हैं वो ही छोड़ के चले जाते हैं, हर्ट करते हैं आपको। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स भी ऐसे ही मिलते हैं कभी कभार आपको कि आपके पीठ पीछे बातें होती हैं, कोई आपको समझते नहीं है। ऐसा हुआ होगा आपके साथ। फिनेंसेस में मैं काफी देखती हूँ बहुत चंचल हैं आपके फिनेंसेस, मतलब कभी कभार आते तो हैं लेकिन जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी चले भी जाते हैं पैसे। ठीक है, ये कुछ इश्यूज आपके साथ होते रहते हैं। आप कितना भी कोशिश करो पैसों को आप अपने पास आप अटक के रखो, सेव करो, नहीं हो पाती हैं। ऐसे ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आ जाते हैं कि पैसे अपने आप खर्च हो जाते हैं। ठीक है, किसी किसी के तो है भी, डेट्स हैं, ईएमआई, लोन्स, इंटरेस्ट, ये देते देते ही पैसे खर्च हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बचता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं और आपके जिंदगी में ये प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इनर सेल्फ में कुछ लैकिंग कॉन्शियसनेस, आप अभी भी लैकिंग कॉन्शियसनेस में कभी कभार वाइब्रेट करते हो, या फिर फॉर दैट मैटर ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप लैकिंग कॉन्शियसनेस में ही रहते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे ज़िंदगी में कुछ तो हासिल हुआ ही नहीं, मेरे ज़िंदगी में तो हमेशा बुरा ही होता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही हुआ है, पता नहीं मदर यूनिवर्स कब हमारे साथ अच्छा करेंगे, कभी अच्छा करते ही नहीं है, ये वो। ठीक है, असल में आपने जो सीखना था वो आपने नहीं सीखा है। ठीक है, लेकिन आप सरफेस लेवल में आपने चीज़ों को देखा है। मतलब एक पर्सन ने आपको छोड़ दिया, जिनसे आपने बहुत प्यार किया, उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। आपने सरफेस लेवल पे चीज़ों को देखा है कि मैंने इनसे प्यार किया, मुझे इस पर्सन ने छोड़ दिया, मदर यूनिवर्स ने मेरे साथ ये किया, कभी अच्छा नहीं करती हैं वो। ठीक है, अभी इसके नीचे जो डेप्थ में चीजें हैं वो आपने खोजने की कोशिश ही नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ सीखना था, मेरी कोई गलती थी, या फिर जो हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ क्योंकि वो पर्सन सही नहीं थे। आप डेप्थ में नहीं गए। ठीक है, तो एनीवे जो भी बात है यहाँ पर, कुछ ये प्रेडिक्शन आपके लिए निकल के आ रही है भाई कि आने वाला एक टाइम, एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा पीरियड आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आपको हीलिंग मिलेगा। और हीलिंग ऐसे ही नहीं मिलता है अचानक से, मदर यूनिवर्स ऐसे सामने किसी फॉर्म में प्रकट होकर नहीं बोलती है कि चलो हीलिंग का टाइम हो गया है, लेट्स गो एंड लेट्स हील आवरसेल्व्स। नो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मदर यूनिवर्स क्या करती हैं, वो सिचुएशंस क्रिएट करती हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करती हैं कि आपके सामने और कोई रास्ता नहीं बचता है हीलिंग के सिवा। वो होने वाला है। और अभी ये सुनकर अगर आपको ऐसा फील हो कि ओ माय गॉड, ये क्या क्या डर लग रहा है मुझे, क्या होने वाला है मेरे साथ, ऐसा डरने वाली बात नहीं, ये डर को ही तो हील कराना है, ताकि आप जिंदगी में बैठो और लाइफ को इनवाइट कर पाओ। जब तक आप लाइफ को लाइफ की तरह इनवाइट नहीं कर पाओगे डियर डार्लिंग, तब तक ये जो अबांडेंस आपके लिए रखा हुआ आपकी किस्मत में, ये नहीं मिल सकता है। आप ब्लेस्ड हो लेकिन ब्लेसिंग को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप सी, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स अबांडेंट का कार्ड है, अबांडेंस, अबांडेंट एनर्जी का कार्ड है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल का ही एक कार्ड है, लेकिन एक ऐसा कार्ड जो लैकिंग कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है, डर के बारे में बात करता है, इम्बैलेंस के बारे में बात करता है, हाय 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 मेरे पास ये नहीं है, इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो, मतलब ब्लेसिंग है आपको अबांडेंस बनाने के लिए, जो भी चाहिए वो है, लेकिन ब्लॉकेज आप के अंदर कुछ डर क्रिएटेड हो रहा है, इसीलिए बार बार सेम साइकिल रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसे लोगों के साथ फिर से एनकाउंटर होना, जैसे कि किसी पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है। ठीक है, और आपने हील नहीं किया है, आपने बस सप्रेस किया है। ठीक है, अचानक से उस पर्सन के साथ मुलाकात हो सकती है, या फिर बातचीत हो सकती है। ठीक है, तो फिर से वही सारे मेमोरीज, वही सारे चीज़ें, वही सारा दर्द फिर से उभर के आ सकता है, और वहीं पर करना है आपको हीलिंग, वहीं पर खोजना है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वहीं पर आपको बैठना है, शैडो वर्क करनी है, भागना नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी चीज को लेकर भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर सॉन्ग आप एक टाइम पे बहुत सुनते थे। ठीक है, अभी वो सॉन्ग आप नहीं सुनते हो क्योंकि वो पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं है, तो वो सॉन्ग ही आप नहीं सुनते हो। अचानक से एक ऐसा सिचुएशन बनेगा जहां पर वो सॉन्ग आपको सुनना ही पड़ेगा।
ठीक है, सपोज एक बस में आप ट्रैवल कर रहे हो और उस बस में वो सॉन्ग चल रहा है, आप वहां पर जाकर आप उसको ना भी नहीं बोल सकते, आप ऑफकोर्स कान कैसे बंद कर सकते हो? आपके पास सपोज हेडफोन भी नहीं है, ठीक है, उस दिन, या फिर कोई एयरपॉड एयरडोप कुछ भी नहीं है, आपको सुनना ही पड़ेगा वो सॉन्ग, और अंदर से बहुत सारा दर्द उभर उभर के आ सकता है, और वही तो मदर यूनिवर्स को चाहिए कि वो दर्द खोजो और हील करो। तो मदर यूनिवर्स यहाँ पर ये प्रेडिक्शन देकर आपको बताना चाहती है, जैसे कि एक साइन है कि चलो रेडी हो जाओ, बहुत काम करना है अभी खुद के ऊपर, ठीक है। मदर यूनिवर्स बस हेल्प करेंगी, कहाँ कहाँ पर काम करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने तो वो चीज हील कर लिया है, फिर से मदर यूनिवर्स आपकी आंखों के सामने ही वो सिचुएशन लाकर दिखा देंगे आपको कि क्या सच में आपने हील किया है। डू यू थिंक दैट यू ऑलरेडी हील्ड दिस वर्जन ऑफ योर सेल्फ? डू यू थिंक दैट दिस हैज हैपेंड? आपको ऐसा लगता अगर है तो फेस करो सिचुएशन को, और उसी सिचुएशन में आपको समझ जाएगा कि एट ऑल आपने हील किया है खुद को या फिर नहीं, ठीक है। एक चीज तो तय है, ये जो परीक्षा आप देने वाले हो ना, इससे आपके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे डियर। कहां पर बाउंड्री क्रिएट करना है, किसको माफ करना है, लेकिन कभी भी फिर से चांस नहीं देना है। जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है ना, खुद को लुटाकर प्यार करना हमेशा सही नहीं होता है। पहले खुद को देखना होता है, उसके बाद दूसरों को देखना होता है। बहुत सारी चेंजेस, स्पेशली बाउंड्री क्रिएट करना, लोगों के सामने सेल्फ रेस्पेक्ट को बिल्कुल डाउन कर देना, उससे ही प्यार मिलता है। ये जो कुछ बिलीफ सिस्टम है ये बिल्कुल चेंज होने वाला है, ये कंप्लीट आप डिफरेंट मोड में जाने वाले हो, ठीक है। खुद के पैशन को वैल्यू देना, खुद के डिसीजन को वैल्यू देना, डिसिसिव बनना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। इसी परीक्षा, जो भी एग्जाम आप देने वाले हो, जो भी परीक्षा मदर यूनिवर्स लेने वाली है आपकी, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आप एक स्ट्रॉन्ग वर्जन में आप आ रहे हो, जो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग वर्जन अलाइंड है इस सक्सेस को हैंडल करने के लिए, एंड वो उस स्ट्रॉन्ग वर्जन को ही ये पैसे, ये सक्सेस, ये अबांडेंस, ये प्यार मिलने वाला है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उस वर्जन में जाना पड़ेगा, और वो वर्जन के लिए हील करना पड़ेगा, और वो हीलिंग के लिए परीक्षा जो है, ये एग्जाम जो है ये देना पड़ेगा। तो एग्जाम आ रहा है, प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। चलिए अभी टाइम पीरियड देखते हैं। समझ गई मैं। अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जब से ये रीडिंग आपको मिलेगी ना, 1 ईयर के अंदर बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएटेड होंगे 1 ईयर के अंदर, क्योंकि 1 ईयर जब कंप्लीट करोगे तब ऑलरेडी आप इस वर्जन में आ जाओगे। सी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पर भी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक जो वर्जन बना, जिस वर्जन में लाने की मदर यूनिवर्स आपको कोशिश कर रही है ना, वो वर्जन में आप आ जाओगे 1 ईयर के बाद ही, क्योंकि 1 ईयर जो जर्नी रहेगी, इस जर्नी में बहुत कुछ देखोगे, बहुत ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएटेड होंगे ताकि आप हील हो जाओ, कंप्लीटली हील हो जाओ, ठीक है। सो प्रिपेयर्ड हो जाओ। चैरियट का कार्ड है अगेन, युद्ध लड़ना है आपको, प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है, क्योंकि इसी युद्ध से आप जीतने वाले हो अबांडेंस, एक न्यू सेल्फ, जो न्यू सेल्फ डिजर्व करता है सच्चे प्यार को, पैसे को, सक्सेस को, करियर अबांडेंस को, ठीक है। तो यस, 1 ईयर के बाद नहीं बोल रही हूँ, 1 ईयर में ही ये सिचुएशंस, ये जो भी सिचुएशंस हैं ये क्रिएटेड होते चले जाएंगे, सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा ही, ठीक है, क्योंकि हर एक जो डर है वो हील होने वाली है, हील करवाया जाएगा। 1 ईयर के बाद बिल्कुल बदलने वाले हो आप, विजडम आने वाला है आप में, ठीक है, एंड पीपल विल रेस्पेक्ट यू। जो रेस्पेक्ट अब तक नहीं मिल रही है ना लोगों से, वो रेस्पेक्ट मिलेगा आपको, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। यस, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, ऑलवेज रिमेंबर।
गुस्सा नहीं होना है, ठीक है, कि ओ माय गॉड ये परीक्षा, फिर से परीक्षा, कितना परीक्षा देना है, ये करना है, वो करना है, नहीं, जो भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बोलते हो मदर यूनिवर्स कि मुझे परीक्षा नहीं देना है, मुझे अबांडेंस भी नहीं चाहिए, तो ठीक है, चलो नहीं करवाएंगी वो, लेकिन फिर आप इसी साइकिल में फंसे पड़े रहोगे, ठीक है। वो तो आपको किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो ये परीक्षा दे दो, पास हो जाओ, और आपको रिजल्ट्स, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। चलिए अभी यहाँ से कुछ कार्ड्स लेंगे, कैसे खुद का ख्याल रखना है इस टाइम पीरियड में। रिचुअल बात की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोग ना इस टाइम पीरियड में एवरी वीक कंसेक्यूटिव 3 डेज, कोई 3 दिन आप चूज कर लो, ठीक है। जैसे कि अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करो तो हर एक वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ही आपको रिचुअल बात लेनी है। अगर आप तय करो कि नहीं मुझे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे करनी है, तो हर वीक थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे ही करोगे, ठीक है। हर एक उस थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को क्या करना है, नहाने के पानी में आपको रॉक सॉल्ट जो होता है वो मिला के आपको नहाना है, ठीक है। अगेन सर पे नहीं डालना है क्योंकि उससे हेयर फॉल होती है, ठीक है। बस ऐसे ही सर को छोड़ के आपको डालना है, ठीक है, वो पानी। फाइन, कोई एसेंशियल ऑयल भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जो भी एसेंशियल ऑयल आपको अच्छा लगता है, ठीक है। हीलिंग का एसेंशियल ऑयल, ओके, या फिर स्ट्रेंथ का कोई एसेंशियल ऑयल ये यूज कर सकते हो। फ्लो लाइक वाटर, पानी के साथ आपको बहुत काम करने के लिए बोला जा रहा है। पानी आपके लिए हीलिंग एलिमेंट रहेगा, आपके इमोशंस भी रिलीज होंगे इस 1 ईयर के अंदर, तो होने दो, ठीक है। बहुत रोना आएगा, रो लेना, ठीक है। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप स्विमिंग कर सकते हो, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। बहुत हल्का महसूस होगा आपको, ओके। एंड बर्निंग बोल रिचुअल आपके लिए आ रहा है, टू लेट गो। जो भी डर, जो भी चीज नेगेटिव लगती है आपको खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, वो लिखो आप। ये आप वीक में कोई एक दिन कर सकते हो या फिर 2 दिन, दैट इज ट्यूसडे एंड सैटरडे कर सकते हो, या फिर सिर्फ ट्यूसडे सिर्फ सैटरडे कर सकते हो, ठीक है। वीक में लिखो जो भी लिखना है, चाहे वो 3 पेज हो रहा है, 4 पेजेस हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो। लिखने के बाद कोई एक हीट रेजिस्टेंट कोई बोल में आप आग जलाओ, ठीक है, और उसमें ये जो पेपर्स हैं ये जला दो, ठीक है। और विजुलाइज करो कि जो भी नेगेटिविटी है आपकी जिंदगी से वो दूर जा रहा है और इस आग में वो जल के राख हो रही है, ठीक है। ये अच्छा रहेगा आपके लिए, काफी करके देखो। अभी यहाँ से हम कुछ साइंस देखेंगे, ठीक है। और अगर ये साइन आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर, जो टाइम पीरियड इसमें लिखा हुआ रहेगा, इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको ये साइंस अगर दिख जाते हैं, देन ये प्रेडिक्शन आपकी जिंदगी में सच होने से कोई नहीं रोक सकता। वॉल्केनो इमेज और वीडियो, ठीक है, ये कहीं से भी हो सकता है, किसी के फोन में या फिर किसी पर्टिकुलर बाहर जा रहे हो, रास्ते में देख रहे हो, किसी के घर में देख रहे हो, रील्स में देख रहे हो, फेसबुक में देख रहे हो, ठीक है, पिंटरेस्ट में देख रहे हो, कहीं पर भी अगर ये चीज आपको दिख जाता है, वॉल्केनो इमेज और वीडियो, 24 आवर्स फ्रॉम दिस रीडिंग, देन ये प्रेडिक्शन आपके साथ सच होके रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसा कोई इमेज या फिर वीडियो आपने ऑलरेडी देखा है पास्ट 24 आवर्स में, ये रीडिंग आपको अभी मिल रही है, सपोज पास्ट पिछले 24 आवर्स में ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं ये इमेज या फिर ये वीडियो देखा है, आपको याद है, ठीक है, क्योंकि अगर ये साइन है तो आपको याद जरूर रहेगा, ठीक है। देन ये रीडिंग आपके साथ आपकी जिंदगी में प्रेडिक्टेड मतलब सच होके रहेगा ये प्रेडिक्शन, ठीक है। तो ये साइन, ये टाइमिंग आ रही है, ओके। सो दैट्स ऑल डियर,
इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।